जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज श्री एसएस जैन सभा गांधी मंडी पानीपत की तरफ से प्रधान श्री जगदीश जैन की अध्यक्षता में आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के लघु भ्राता सरल मना पंडित रत्न श्री रमेश मुनि जी महाराज, तपस्वी सिंह मुकेश मुनि जी महाराज, युवा मनीषी श्री मुदित मुनि जी महाराज के दर्शनार्थ लुधियाना आए व गुरु भगवंत के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। और साथ ही श्री राजेंद्र जैन, मंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन व श्री सुशील जैन कर्मठ कार्यकर्ता साथ में थे। सभी ने गुरु भगवंत से पानीपत पधारने व ज्यादा से ज्यादा समय देने का अनुरोध किया और गुरु भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त किया। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं आर्याणं नमो उपेक्षायाणं मलये सबसाउनं चैता भारिं असंचिक्वटी मंडियो संति संति करलय पत्तो गई मंत्रं चेतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पंतो धम्मो मंगलम चेतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पंतो धम्म लघुत्तमा चेतारी शरणं पविज्यामि अरिहंते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहू शरणं पविज्यामि केली पंतं धम्मं शरणं पविज्यामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और नहीं कोई सरना। अपने साथियों के साथ पानीपत गांधी मंडी श्री संघ से आया हूं और संत दर्शन के लिए ही आज हम आए हैं। संतों की महिमा अजीब होती है और कहा भी है, साधु सलीला बादली चले भुजंगी चाल, जिन जिन शेरी निसरे तिन तिन करे निहाल। जहाँ जहाँ भी साधुओं के चरण पड़ जाते हैं वो क्षेत्र निश्चय ही निहाल हो जाते हैं। और उसी कड़ी में हम पानीपत से गुरु महाराज के दर्शनों के हेतु पधारे हैं। आज हम आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के लघु भ्राता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3 के चरण कमलों में श्री एसएस जैन सभा गांधी मंडी के प्रधान श्री जगदीश जैन जी के नेतृत्व में गुरु दर्शन के लिए लुधियाना में आए हैं। हमारा वहाँ पर आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का एक बहुत ही ऐतिहासिक चतुर्मास हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से वहाँ पर खूब रौनकें और बहारें लगी हुई हैं और गुरुदेव अपना मंगल आशीर्वाद पानीपत श्री संघ को कर रहे हैं, बरसा रहे हैं और गुरुदेव की अपार कृपा श्री संघ पर बरस रही है। उसी कड़ी में आज हम उनके छोटे लघु भ्राता पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3 के दर्शन हेतु लुधियाना पधारे और पूज्य गुरुदेवों ने हमें अपना मंगल आशीर्वाद दिया। गुरु चरणों में श्री संघ की एक बहुत बड़ी विनती है, प्रार्थना है कि गुरुदेव लुधियाना का यशस्वी चतुर्मास संपन्न करके आप पंजाब की धरा को पावन करते हुए हमारे पानीपत श्री संघ को सेवा का मौका दें, पानीपत पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा समय पानीपत श्री संघ को देने की कृपा करें। गुरु भगवंत के चरणों में बारंबार हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है। श्री मुकेश मुनि जी और श्री मुदित मुनि जी दोनों संत बड़े ही सेवाभावी संत हैं। पानीपत में जब भी पधारते हैं अपनी कृपा बरसाते हैं। हम दोनों मुनिराजों से इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमारी सिफारिश करके पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि महाराज साहब से सिफारिश करें कि पानीपत में ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री संघ को देने की कृपा करें। महाराज साहब की तपस्या चल रही है और श्री संघ चरणों में तपस्या की साता पूछता है और जिन शासन देव से प्रार्थना करता है, आप ऐसे ही जिन शासन की गरिमा में 4 चांद लगाते रहें और हमें अपना मंगल आशीर्वाद देते रहें। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। एक पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसी तरह लुधियाना के श्री सिद्धेश्वर धाम मंदिर सेक्टर 32 में सुहागनों ने बड़ी ही श्रद्धा और हर्षोल्लास से करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए मां गौरी से प्रार्थना की। आइए देखते
देखते हैं सभी सुहागनों ने कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना की। करवा चौथ के त्यौहार पर सभी महिलाएं सज धज कर व्रत रखा हुआ है और हम बात भी करेंगे कि व्रत क्यों रखती हैं। लेकिन सबको मालूम है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो महिलाएं आज का दिन इंतज़ार करती हैं कि करवा चौथ कब आए। तो मैं पहले बात करूंगा, हमारे साथ रजनी जी खड़े हैं, रजनी से बात करते हैं। बहुत अच्छी आपने देखो थाली सजाई है, एक दीपक है, करवा है, और इनसे पूछते हैं क्यों ये सारा सामान क्या है, क्या क्या लेके आए हैं आप इस मंदिर में। एक तो सासू माँ के देने के लिए लाए हैं क्या जी? सर के। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या होता है? बस जो अपनी इच्छा के अनुसार से लाए हैं, जो हमने जो वो खाते हैं, जो उनको अच्छा है, जो सासू माँ को पसंद है कि जो आपको पसंद है? जो उनको पसंद है। जो सासू माँ को पसंद है वो लेके आए हैं। अच्छा, क्या है बता सकते हैं? वैसे कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बताना? बता सकते क्या है? मट्टी खाते हैं। वो मट्ठी खाते हैं क्या? कोई बादाम देते हैं, कोई कुछ देते हैं। अच्छा, इसमें पैसे भी देने होते हैं जरूरी? जी, जी, वो अपनी इच्छा के हिसाब से। हाँ जी, शगन भी देना होता है। आपको कैसा लगता है, क्योंकि इस दिन का आप भी इंतजार करते हो कि आपको आपकी बहुएं आपको बहुत सारे पैसे भी देती हैं, जैसे इन्होंने बोला सामान भी देती हैं, खाने पीने के सामान से, कैसा लगता है आपको? हमें भी अपना इंतजार होता था, हम अपनी सासू माँ को खुश करें। ये त्यौहार होता है स्त्रियों के लिए, होता है 16 श्रृंगार करती हैं इस दिन, और बड़ी अपने आदमी के लिए आयु मांगती है, मंगल के लिए। खाने पीने को खूब मिलता है, सुबह 4 बजे उठते हैं, सब सरगी खाते हैं, सारी तरफ फ्रूट मिठाई सब होता है। ये मठरी का त्यौहार है, ये साल बाद ही मठरी मिलते हैं, बादाम भी देते हैं और शगन भी देना पड़ता है। सासू माँ कुछ आप सासू माँ की बात करें? हम सासू बन गए हैं और अब हमें अच्छा लगता है, हमें सूट भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं और सामान भी मिलता है, बादाम मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। ये बताओ, आपकी सासू माँ है अभी? नहीं, मेरे मदर इन लॉ नहीं है अब। हाँ, तो आप भी ऐसे करते थे? हम भी ऐसे करते थे। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जी। हम आगे दूसरे में देखो कितना सुंदर इन्होंने थाल सजाया है, दीपक भी जलाया है, तो लंबी आयु के लिए। ये क्या है? ये गिलास में क्या है? जल है। तो जल आप, ये जल क्यों रखा है? अर्घ देंगे शाम को, कहाँ देते हैं? चांद को। ये क्या विधि विधान है, क्या क्यों रखते हैं जल? ऐसे कथा सुनी है, जब पानी रख लेते हैं, शाम को अर्घ देते हैं, बस यही पता है। इसी पानी से जल से देते हैं। तो बहुत अच्छी बात, ये हिंदू रीति रिवाज में है। ये चंद्रमा को अर्घ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पति को देखकर। कैसे आपने दिनचर्या कैसे उठे थे आप? कितने बजे उठे थे आप? हम सुबह 4 बजे उठे हैं। 4 बजे उठ के नहाकर हमने व्रत सरगी खाई है, सरगी खा के व्रत किया। सरगी क्या होती है? सरगी जैसे फेनिया खाना खाते हैं, जैसे नॉर्मल सरगी बोलते हैं। सामान में क्या क्या खाया आज आप? हमने खाई एक परौंठी खाई आलू गोभी के साथ और फेनिया खाई, नारियल खाया। तो हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, आपकी जो मनोकामनाएं पूरी हो भगवान पूरी करे। अभी हमारे साथ और एक महिला जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अभी उन्होंने पूजा अर्चना की है, कैसे की है, और आज आप कितने बजे सुबह उठे थे? मॉर्निंग में मैं 4 o'clock उठ गई थी। हाँ जी, मैंने मॉर्निंग में उठ के सारा खाना वगैरह किया, अच्छे से खा लिया ताकि सारा दिन मुझे भूख ना लगे। उसके बाद अब अग्नि देव चांद। स्पेशल खाना खाया? स्पेशल नहीं, गोभी की रोटी घी डाल के खाई थी। कोई लोग स्पेशल खाना खाते ताकि सारा दिन भूख। हाँ, वो तो अपने अपना टेस्ट है, बस हमने वो खा लिया था, फ्रूट खाया हमने, ये सब खा लिया, पेट भर गया, फिर सो गए थे हम। आपने व्रत रखा है? हाँ जी, हमने प्रॉपर व्रत रखा है। तो ये आज पूजा अर्चना की है कि कौन सी थाली है, क्या इसमें क्या लेके आते हैं आप? इसमें ये हमें बड़ों ने ही सिखाया है, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ हैं, उन्हीं के जैसे वो चलते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती हूँ उस चीज़ को। शगन वगैरह भी होता है? हाँ जी, हम उसके पहले मदर इन लॉ को, हाँ जी, खाने के लिए क्या मट्ठी वगैरह उनकी टेस्ट की होता है कि आपके टेस्ट की? नहीं, हम मिल के ही होता है, कुछ जो वो खाते हैं वो भी आ जाता है, जो मैं खाती हूँ मेरे हस्बैंड वो भी ले आते हैं। तो ये बड़ों के आशीर्वाद मिलता है तुम्हारे को, इसलिए हम ये व्रत करते हैं और हस्बैंड की लंबी आयु के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगा? कई तो जैसे मैं भी पति हूँ, मेरे को भी लगता है मैं भी व्रत रखूँ कि मेरे लिए इतनी, जब मेरी वाइफ इतनी कष्ट सह रही है, पूरा सारा दिन भूखा रहना। क्या आपने भी रखा? नहीं, मैंने नहीं रखा। कभी रखा आपने? नहीं, मैंने नहीं रखा। रखने की कोशिश करेंगे? करूँगा। वैसे आप कभी व्रत रखा? वैसे व्रत रखा, पर ये वाला नहीं रखा। ये ज्यादा हार्ड व्रत है? बिल्कुल, वो तो होता है, पानी भी नहीं पीना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हम तो महिलाओं की जो सराहना करते हैं कि इतनी देर वो भूखी रहती हैं, तो पानी भी नहीं पीती, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज करवा चौथ? बस अच्छा है, बिल्कुल अच्छा त्यौहार है, हस्बैंड वाइफ का प्यार बढ़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा एक हमारे साथ सासू माँ भी हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं क्योंकि इनका तजर्बा क्या है, क्योंकि आप भी जब बहू थे तो आप भी कैसे करते थे?
ऐसे ही करते थे जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। जो हम लोग बच्चों को सुबह उठकर सरगी हमारी सासू माँ खिलाती थी। तो उस नहाने धोने के बाद पहले हम पंडित जी के लिए निकालते हैं, जो थाली निकालते हैं, जो हमने खुद खाना होता है वो उनके लिए भी निकालते हैं। वो सरगी निकाल के तो फिर बाद में हम खाते हैं। मंदिर में आपने गौरी माँ को पूजा करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये गोरजा का ही निकाल के मंदिर में देके जाते हैं सुबह। आज आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि अभी आपको क्या कहते हो सरगी शगन वगैरह खाने को और मिलता है, तो कैसा लगता है वो आपको? क्योंकि पहले आप बहू थे, अब सास बन गए हो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ये मेरी बड़ी बहू है, छोटा बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में, उसने भी व्रत रखा, उसकी भी पूजा वगैरह होगी वहाँ पर सब। बहुत अच्छा लगा। ये हिंदू के रीति रिवाज है, आपको इसको कैसे याद करते हैं? सारा साल देखते हैं कब करवा चौथ आए, कब हमारे को सामान मिले, पैसे मिले कि नहीं, सम्मान की बात नहीं है ये तो। सम्मान की बात है, सम्मान की बात नहीं, सम्मान की बात है। ये बहुत अच्छा सम्मान है। तो आपका आप तौर पे देखा बहू और सास का इससे प्यार बढ़ता भी देखा है हमने, तो आपका कैसा रहता वो? अच्छी तरह। बढ़िया। बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटियाँ नहीं है। 2 बेटों के साथ 2 बेटियाँ मिली है मेरे को। ये सासू माँ का बहुत अच्छा संदेश था कि ये बहुएं नहीं मेरी बेटियां हैं। तो ऐसे ही हम सारे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि बहुएं को बेटियां ही समझना चाहिए, क्योंकि बेटी आप भी थी। जो सासू माँ जब बन जाती है तो बेटी से ही बहू बनती है, बहू से फिर सासू माँ बन जाती है। तो ऐसे ही बेटियों को अपना संस्कार दें, उनको भी उनका मान सम्मान दें, ताकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो उनको कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और ऐसा ही प्यार बढ़ना चाहिए। तो आज का त्यौहार यही बताता है कि करवा चौथ का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म के मुताबिक हमारे जो महिलाएं रखती हैं, व्रत रखती हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाती और अपने पति के लिए पूजा करती हैं और सासू माँ के लिए भी पूजा करती हैं, ताकि उनका दोनों का प्यार बना रहे। लुधियाना से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ जैन उपासना लुधियाना में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज ने आज अपने प्रवचनों में क्या बताया, आइए देखते हैं। धर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे शब्दों में मेघ का गर्जन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा बता रहे हैं कि चंदोव तारान महानुभावे, यानी तारों में, सितारों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी हम आकाश रात्रि के समय आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश में नभ में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। ये छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत ऊपर है, हमसे बहुत दूर है और इसीलिए ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते, उतने बड़े बड़े तारे हैं। लेकिन वो इतनी हमारी कहते हैं दूरी है कि बहुत दूरी है, आकाश बहुत ऊपर आया हुआ है। तो इस तरह से कहते हैं कि तारे, बहुत सारे तारे होते हैं, आकाश में अनेकों तारे होते हैं। तो कहते हैं कि चंदोव तारान महानुभावे, यानी इन सितारों में, बहुत सारे सितारों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन? यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने चंद्रमा को लिया कि चंद्रमा का जो प्रकाश वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रकाश देते हैं। हालांकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, अधिक होता है, चंद्रमा का प्रकाश कम होता है, लेकिन दोनों के प्रकाश में फर्क है, तफावत है। सूर्य का प्रकाश तो है,
लेकिन सूर्य का प्रकाश ताप देता है, गर्मी देता है। क्या देता है? गर्मी देता है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश ठंडक देता है, शीतलता देता है। क्या देता है? शीतलता देता है। और इसीलिए एक सुभाषित में बताया गया कि चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंदनम चंद्रयोर मध्य शीतल साधु समागमः। लुधियाना से कैमरामैन जसवंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। बटाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब बटाला पुलिस ने लुटेरा गैंग के 7 सदस्यों को नाजायज असली के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास 5 चोरी की गाड़ियां और करीब 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस रिकवरी को लेकर आईजी बॉर्डर रेंज सुरेंद्रपाल सिंह परमार ने प्रेस वार्ता की। जानकारी देते हुए मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी दौरान 2 अलग अलग जगहों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान ये 2 लुटेरों के गैंग के सदस्य हैं। इनमें से 5 चोरी की गई लग्जरी गाड़ियां, 2 राइफल, 12 बोर, 1 रिवॉल्वर, 32 बोर, 1 पिस्तौल, 32 बोर, 25 जिंदा रौंद और 2,55,000 नकदी बरामद की गई। यह लोग अलग अलग शहरों से गाड़ियां चोरी कर उनका नंबर बदलकर उन्हें बेचने का काम करते थे और फिल्मी अंदाज से एटीएम लूटते थे और बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करके बेचते थे। बटाला पुलिस ने इमीडिएटली ना ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 4। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਵੈਪਨ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, 2 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਗਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ, 2,55,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 350 ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਵਹੀਕਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਕਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ OLX ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੇਲ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫॉर द ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਓਨਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ATM ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-4 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲੀ ਵੈਪਨ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। गीदड़बाहा पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब अपने आप को क्वालिफाइड डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज करने वाला फर्जी डॉक्टर पुलिस ने काबू किया। इस संबंधित पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान थाना गीदड़बाहा के SHO अंग्रेज सिंह ने बताया कि ASI सुखपाल सिंह को गश्त दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांव दौला में एक किराए के मकान में मेडिकल की दवाएं रखकर डॉक्टरी का काम कर रहा है। पुलिस ने बताया कि अश्विनी कुमार गीदड़बाहा का रहने वाला है और बीते काफी समय से गांव दौला में कमरा किराए पर लेकर उसमें मेडिकल की दवाएं रखकर डॉक्टरी का काम करता है, जो कि अपने आप को क्वालिफाइड डॉक्टर बताता है। यह भोले भाले लोगों को क्वालिफाई और डिग्री होल्डर डॉक्टर बताकर किसी भी बीमारी का इलाज करता है और लोगों से मोटी रकम वसूल करता है। उन्होंने बताया कि अश्विनी कुमार को काबू करके उसके विरुद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट अधीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अश्विनी कुमार को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। ये अश्विनी कुमार के दड़बे का रहने वाला सी, दौले पिंड चूड़ा शाह डॉक्टर सी, जिहड़ा अपने क्वालीफाइड डिग्री होल्डर का डॉक्टर दस के आम लोगों को जिहड़ा गुमराह करता सी, गोलियां बेचता सी। ते ये ते मुकदमा दर्ज करके असीं गिरफ्तार किया ते नाल असीं जिहड़ी दुकान बनाई गई सी अपनी मेडिकल स्टोर टाइप, जिथे कि आम दवाइयां रखता सी, वो ड्रग इंस्पैक्टर को भी नाल लैके असीं भी सर्च की है। ड्रग इंस्पैक्टर ने भी अपनी इंस्पैक्शन जी रिपोर्ट तैयार की है, वो भी सानूं
ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸੇ ਹੋਊ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। किसान जत्थेबंदियों द्वारा पंजाब बंद के कॉल को पूर्ण समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं जिला गुरदासपुर में किसानों की तरफ से अलग अलग जगहों पर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिला गुरदासपुर के बटाला के गांधी चौक में रोष प्रदर्शन किया गया। हजारों की तादाद में किसान इस रोष प्रदर्शन में पहुंचे और अपना गुस्सा केंद्र सरकार पर निकालते दिखाई दिए। अलग अलग तरह के नारे लगाकर मोदी सरकार पर निशाने साधे। किसानों का कहना था कि मोदी सरकार ने केंद्र में बैठकर तानाशाही रुख अपनाते हुए अपने गलत फैसले जबरदस्ती देश की जनता पर थोपे हैं और इन गलत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को चकनाचूर कर दिया है। और इन्हीं गलत फैसलों में से एक फैसला खेती ऑर्डिनेंस को पास करके देश की किसानी को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की पंजाबियत को निशाना बनाते हुए उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब तक केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस के गलत फैसले को वापस नहीं लेती तब तक किसान अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। अपने पिंड वालों समुचे पिंड वासी इस धरने दे विच शामिल होए हैं। जो साडी जथेबंदी ने पूरे ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ 150 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ 10,000 ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਪਿਆ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। देश हो या विदेश, अक्सर ही देखा गया है कि सिख कौम के लोगों से उनके स्वरूप को लेकर भेदभाव किया जाता है। कभी तो सिखों को उनके किरपान को लेकर तो कभी उनकी दस्तार को लेकर निशाना बनाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ताजा मामला जिला गुरदासपुर के बटाला के रहने वाले 21 वर्षीय सिख नौजवान महकप्रीत सिंह का सामने आया है। महकप्रीत सिंह मार्च 2020 को बैंगलोर के कंपनी में काम करने के लिए गया। महकप्रीत सिंह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और परिवार के लिए और अपने अच्छे भविष्य की खातिर बैंगलोर की उक्त कंपनी में महज 11,000 रुपए की नौकरी के लिए गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी के द्वारा उसकी दस्तार को लेकर ऐतराज जताया जाना शुरू कर दिया। कंपनी का कहना था कि वह अपनी पगड़ी उतार के हेलमेट पहनकर काम करे वरना वह काम छोड़कर जा सकता है। महकप्रीत सिंह केसधारी सिख नौजवान है और सिख धर्म के अनुसार वह पगड़ी उतार कर टोपी नहीं पहन सकता। इसको लेकर महकप्रीत सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी को भी लिखित शिकायत की है और उसको इंसाफ दिलाया जाए। फिलहाल महकप्रीत सिंह उक्त कंपनी में ही है और कंपनी से जवाब मांगता दिखाई दे रहा है। और वहीं महकप्रीत सिंह के माता पिता का कहना है कि सिक्की हमें हमारे गुरुओं की तरफ से कुर्बानियों के बाद मिली है और पगड़ी हमारे सिर का ताज है और हमारा बेटा काम छोड़ सकता है लेकिन पगड़ी नहीं। कि सिख नौजवान से ऐसा भेदभाव खत्म होना चाहिए और हमारी सरकारों को और सिख जत्थेबंदियों को आगे आकर महकप्रीत सिंह को इंसाफ दिलाना चाहिए। वहीं सिख हेल्पिंग समाज सेवी संस्था की तरफ से महकप्रीत सिंह के हक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी एक लेटर लिखी गई है। महकप्रीत 21 साल ਦਾ ਵਾ
ਉਹਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ 11,500 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਪੀ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਘੜੇ ਐਡਾ ਬਣਾਉਣ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਲਮਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਲਾਉਡ ਵਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਗੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਠੀਕ ਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ 'ਚ, पर नहीं पग नहीं हिला सकते। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।